एक आदमी विमान से उतरते ही एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। अधिकारी उसके सामने एक सेब और चिप्स का पैकेट रखता है और समझाने की कोशिश करता है। मान लो ये सेब आतंकवादी हैं और ये चिप्स तुम्हारा देश। लेकिन आदमी उनकी एक भी बात नहीं समझ पाता क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। असल में जब वो फ्लाइट में था उसी दौरान उसके देश कोकराजिया में तख्ता पलट हो चुका था। सरकार बदलते ही उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों अमान्य हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अमेरिका में ऑफिशियली प्रवेश नहीं कर सकता था और उसे वापस उसके देश भी नहीं भेजा जा सकता था। यानी वो आदमी अब किसी भी देश का नागरिक नहीं रहा। बेचारा बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर पूछता रहा, मेरा सामान कहाँ है, लेकिन कोई उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार एयरपोर्ट अधिकारी उसे एक ही ऑप्शन देता है कि अब उसे एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया में ही रहना होगा। एक गार्ड उसे कुछ फूड कूपन्स और एक फोन कार्ड देता है और जाते जाते सख्ती से कहता है कि वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन विक्टर अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एयरपोर्ट की टीवी स्क्रीन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। कोकराजिया में मिलिट्री कूप। लोग पैनिक में खबर देखने लगते हैं, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से विक्टर सिर्फ लोगों के चेहरे पढ़ पा रहा था। वो हर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ में कोई उसकी बात नहीं समझता। उसे समझ ही नहीं आता कि सिर्फ एक फ्लाइट लेने के दौरान उसका पूरा देश कैसे गायब हो गया। धीरे धीरे उसे अपनी हालत का एहसास होने लगता है। वो हाथ में बचे फूड कूपन्स गिनता है और सोचता है कि आखिर कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपना भारी सूटकेस उठाने में परेशान हो रही थी। विक्टर तुरंत मदद करने चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में अपने फूड कूपन्स बेंच पर ही छोड़ देता है। जब वो वापस लौटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी उन कूपन्स को कचरा समझकर उठा चुका था। विक्टर घबराकर उसके पीछे भागता है और सीधे कूड़ेदान में कूपन्स ढूंढने लगता है, लेकिन बूढ़ा सफाई कर्मी उसे रोक देता है और कहता है, मेरे कूड़े में बिना परमिशन कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब विक्टर पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसके पास बचा आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रात होते ही उसके सामने नया सवाल खड़ा हो गया। अब वो सोएगा कहाँ।